हाय फ्रेंड्स, आई एम गौरव एंड वेलकम टू इंडिपेंडेंट स्टडी। और जो हमारे सीरीज चल रहा है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और एवं साहित्य। तो जो हमारा मध्य प्रदेश के इतिहास की सीरीज चल रही है, तो आज जिसमें हम बात करेंगे प्रमुख राजवंश में, जो कि हमारा एमपीपीएससी 2020 में जो न्यू सिलेबस आया था जनवरी में, उसके अकॉर्डिंग जो सीरीज चल रही है। तो उसमें जो प्रमुख राजवंश हैं उनमें आज हम बात करेंगे चंदेल वंश और बघेल वंश की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें हम, तो देखिए, अगर चंदेल वंश की बात करें तो देखिए, चंदेल वंश ने जो शासन किया है मध्य प्रदेश में, वो कहाँ पर किया है? वो हमारे खजुराहो वाले छतरपुर एरिया में किया है। इसकी स्थापना 9वीं शताब्दी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा नानुक के द्वारा की गई थी। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया था? राजधानी इन्होंने खजुराहो को बनाया था। किसने स्थापना की? राजा नानुक ने। और राजधानी कहाँ थी इनकी? खजुराहो थी। और कब स्थापित हुआ ये? 9वीं शताब्दी में। अगर हम इनके चंदेल वंश के प्रमुख राजाओं की बात करें, जो कि नानुक जी के बाद जो उत्तराधिकारी हुए उनमें, तो उनमें पहले जो थे वो हर्षदेव थे। इन्होंने शासन किया 905 से लेकर 925 ईसा पूर्व तक। उसके बाद नेक्स्ट जो राजा बने वो थे यशोवर्मन। इन्होंने खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन एमपी पीएससी में, एमपी एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है कि खजुराहो में जो लक्ष्मण मंदिर है वो किसने बनवाया? तो ये हमारे यशोवर्मन जी ने बनवाया था। उसके बाद धंगदेव उत्तराधिकारी बने, जिन्होंने ग्वालियर विजय, इनका इंपॉर्टेंट यही है कि इन्होंने ग्वालियर पे विजय किया था उस टाइम पे चंदेल वंशों में। और इन्होंने विश्वनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया है खजुराहो में। विश्वनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर। उसके बाद अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट जो राजा थे तो वो गणदेव थे। गणदेव राजा ने क्या किया था? इन्होंने खजुराहो में जगदम्बा देवी और चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण करवाया। कौन कौन से मंदिर? जगदम्बा देवी और चित्रगुप्त मंदिर का। उसके बाद अगर हम विद्याधर जी की बात करें, उसके बाद नेक्स्ट जो राजा हुए वो कौन हुए? विद्याधर हुए। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए, अगर इनके बारे में बात करें तो ये ऐसे राजा थे जिन्होंने महमूद गजनवी को हराया था। जब महमूद गजनवी ने मध्य प्रदेश पे छतरपुर क्षेत्र पे जब आक्रमण किया था, तो इन्होंने, उस समय राजा कौन थे चंदेल वंश के? वो थे विद्याधर जी। और इन्होंने महमूद गजनवी का आक्रमण विफल करके उसको हराया था। मतलब आक्रमण उसका विफल कर दिया था। और लेकिन क्या हुआ? इन्होंने कन्नौज शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी। इन्होंने राज्यपाल की हत्या क्यों की? क्योंकि क्या हुआ था कि इन्होंने, जैसे ही महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, तो इन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। राजपाल ने, जो कन्नौज के राजा थे उन्होंने, तो इन्होंने क्या किया? गुस्से में आके जो विद्याधर जी थे उन्होंने कन्नौज के शासक राज्यपाल की हत्या कर दी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे जो बना है, कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में जो बनवाया है, किसने बनवाया? ये विद्याधर जी ने बनवाया। जो किसने बनवाया? विद्याधर राजा ने। कंदरिया महादेव, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये, और बहुत एग्जाम्स में पूछा गया। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो ये खजुराहो में है। दूसरी चीज किसने बनवाया? विद्याधर जी ने बनवाया, विद्याधर राजा ने। उसके बाद इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट राजा हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है, परमार्थी देव। देखो, इन्होंने पहली चीज तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने राजधानी खजुराहो से लेकर गढ़ कुठार, जो महुआ है, वहां पर स्थानांतरित की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले कहाँ थी इनकी? खजुराहो में थी। किसने की थी? नानुक ने की थी। उसके बाद खजुराहो से गढ़ कुठार, जो महुआ है, वहां पर किसने ट्रांसफर की? परमार्थी देव ने की। उसके बाद परमार्थी देव के शासन काल में दो इनके सेनापति रहते थे, दो वीर योद्धा, आला उदल, जिनके बारे में हर किसी ने सुना है, आला उदल। तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आला उदल। तो ये किसके शासन काल में थे? ये परमार्थी देव के में थे। और आला उदल, जो आला खंड लिखा है, वो किसने लिखा है? जगनिक ने लिखा है। इनके जो दरबारी पंडित थे उन्होंने लिखा है, जगनिक ने, आला खंड। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आला खंड किसने लिखा है? तो ये जगनिक ने लिखा है। और किसके शासन काल में? परमार्थी देव के में। उसके बाद इनके जो नेक्स्ट राजा हुए वो कौन है? परमाल। इनके नेक्स्ट राजा हुए परमाल, जिन्होंने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और दिल्ली सल्तनत में मिल गया। चंदेल वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत में मिल गया। उसके किसके शासनकाल में मिला ये मैं परमाल के में। उसके बाद अगर नेक्स्ट इनके शासक राजा हुए हैं वो कौन हुए हैं? त्रिलोक वर्मन। उसके बाद हुए कीरत सिंह, जो इनके अंतिम शासक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कीरत सिंह अंतिम शासन इनके, क्योंकि इन्हीं की जो पुत्री थी रानी दुर्गावती, उनका विवाह गौड़ राजा दलपत शाह से हुआ था। गौड़ राजा दलपत शाह। तो दुर्गा देवी, जो दुर्गावती रानी थी, जो गौड़ वंश की, तो वो किसकी पुत्री थी? कहाँ की वो थी, वो राजकुमारी, वो चंदेल वंश की थी। और किसकी पुत्री थी? राजा कीरत सिंह की। और किसकी वाइफ थी ये? राजा दलपत सिंह की।
दलपत शाह की। उसके बाद अगर हम बघेल खंड की बात करें, देखिए बघेल खंड का जो क्षेत्रफल था, जिन बघेल राजाओं ने जो बघेल खंड के जो बघेल वंश है, ये बघेल वंश कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के आधुनिक बघेलखंड क्षेत्र पर है। रीवा, छतना, सीधी, सिंगरौली वाले क्षेत्र में, ये वहाँ पर बघेलखंड है, वहाँ पर बघेल राजाओं ने किया। तो ये वर्तमान में बघेलखंड क्षेत्र में हुआ था इसका स्थापना। उसके बाद इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे राजा धवल। कौन थे इसके संस्थापक, राजा धवल। और इसके वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है, विग्रहपल्ली। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों कि संस्थापक कौन है इसके, राजा धवल, और वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है, विग्रहपल्ली को, बघेल वंश का। उसके बाद अगर इनके इंपॉर्टेंट अदर राजाओं की बात करें जो इनके उत्तराधिकारी हुए, तो उनमें एक हुए वीरभान सिंह। वीरभान सिंह के क्या इनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने क्या किया था, चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी इन्होंने। जो चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं का, उसमें इन्होंने सहायता की थी वीरभान सिंह ने। उसके बाद अगर हम बात करें रामचंद्र, जो नेक्स्ट राजा हुए इनके रामचंद्र जी, उनकी राजधानी कहाँ पर थी, ये बाघवगढ़। कहाँ पर थी ये, बाघवगढ़ इन्होंने राजधानी बनाया। उसके बाद संग्रीड जो संगीत सम्राट थे तानसेन, इनके शासनकाल में रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संगीत सम्राट है तानसेन, वो किसके शासनकाल में रहते, तो ये बघेल वंशी राजा रामचंद्र के शासनकाल में रहे थे पहले। उसके बाद अगर हम बात करें तो वीरभद्र राजा हुए इनके उत्तराधिकारी, जो कि अकबर के समकालीन थे, वीरभद्र। उसके बाद हुए विक्रमादित्य, इन्होंने अपनी राजधानी रीवा को बनाया। तो जो आधुनिक रीवा है उसको राजधानी किसने बनाया, विक्रमादित्य जी ने बनाया। उसके बाद हम नेक्स्ट राजा की बात करें तो ये हुए अमर सिंह, जिन्होंने जहांगीर के समकालीन थे। और उन्होंने क्या किया था कि एक किला बनवाया था सतना में, अमरपाटन। जो अमरपाटन किला जो सतना में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम में कि अमरपाटन का किला कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, सतना में है। किसने बनवाया है, राजा अमर सिंह ने, जो बघेल वंशी राजा थे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये राजा भाव सिंह। इनके नेक्स्ट जो राजा हुए राजा भाव सिंह, ये क्यों फेमस है, क्योंकि इनकी 19 रानियां रही हैं। कितनी रानियां रही हैं, 19 रानियों के लिए जो फेमस है वो कौन है, राजा भान सिंह। उसके बाद है विश्वनाथ सिंह, इनके नेक्स्ट जो राजा बने उत्तराधिकारी। इनका ये क्यों फेमस है, इन्होंने आनंद रघुनंदन, हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो इन्होंने लिखा। विश्वनाथ सिंह ने, बघेल वंशी राजा थे इन्होंने, आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम नाटक था ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि आनंद रघुनंदन किसने लिखा है, जो कि, और ये भी पूछ सकते हैं हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो कौन सा ये आनंद रघुनंदन, और किसने लिखा है ये, विश्वनाथ सिंह जी ने लिखा है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो इनके राजा हुए वो कौन हुए, रघुराज प्रताप। नेक्स्ट जो इनके राजा हुए कौन हुए, रघुराज प्रताप, जो कि 1857 के विद्रोह के समय थे। तो 1857 के विद्रोह के समय बघेल वंशी राजा कौन से थे बघेलखंड में, वो थे रघुराज प्रताप। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट राजा कौन थे, तो इनके नेक्स्ट राजा थे मार्तंड सिंह जी। जो इनके अंतिम राजा थे बघेल वंशी के, वो कौन थे, मार्तंड सिंह, जो कि 1915 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 1915 में सफेद बाघ, जो कि मोहन था, सफेद बाघ, सबसे पहला बाघ इन्होंने पकड़ा था, सफेद बाघ 1915 में, जिसका क्या नाम था, मोहन। तो इंपॉर्टेंट है ये, क्या क्या किया इन्होंने, अंतिम शासन थे ये थे बघेल वंशी राजा के। दूसरी चीज 1915 में जो सफेद बाघ था, क्योंकि व्हाइट टाइगर बोलते हैं रीवा क्षेत्र को, तो वहां पर सफेद बाघ मोहन इन्होंने पकड़ा था। उसके बाद भारत विलय के समय ये इन्होंने भारत में बघेलखंड, बघेल वंश का बघेलखंड क्षेत्र का भारत में विलय किया था। किसके शासनकाल में हुआ था ये, राजा मार्तंड सिंह के में। थैंक यू फ्रेंड, ये हमारा इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। आज हम लोगों ने चंदेल वंश और बघेल वंश की बात की। कल हम बात करेंगे सिंधिया वंश और आगे के वंश की। थैंक यू।